बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। बैनुल-अक़वामी तिजारत का क्लासिकी नज़रिया बहुत ही फेमस ये ट्रेड थ्योरी है। और पहले हम देखेंगे कि इसका पस मंज़र यानी इसका बैकग्राउंड क्या है। जो बैनुल-अक़वामी तिजारत का क्लासिकल नज़रिया है उसकी बुनियाद एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने रखी थी और इसमें दो तरह के नज़रियात पेश किए गए। एडम स्मिथ ने एब्सोलूट एडवांटेज यानी कुली बरतरी का नज़रिया पेश किया, जबकि डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट यानी तकाबली मुसारफ़ का नज़रिया जो है वो पेश किया। और दोनों नज़रियात की बुनियाद अशिया की पैदावार में स्पेशलाइजेशन हासिल करना है ताकि कम वसाइल और अफराद को इस्तेमाल करके कम लागत पर कसीर मिकदार में अशिया को तैयार किया जाए और मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको बरामद करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। ऐसी अशिया जिनमें वसाइल की किल्लत के बायस स्पेशलाइजेशन मुमकिन ना हो उन्हें ऐसे ममालिक से दरामद कर लिया जाए जहाँ ये अशिया स्पेशलाइजेशन के थ्रू पैदा हो रही हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। डेविड रिकार्डो ने तखसीस कार के असूल की ज़रूरत और अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के तखसीस कार का अमल बैनुल-अक़वामी सतह पर मेहनत की अदम नकल पजीरी और मेहनत की कदर में फ़र्क की वजह से अमल में लाया जाता है, क्योंकि एक मुल्क के अंदर तो मज़दूरों की नकल पजीरी पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। जैसे अगर हमारा कोई मज़दूर आरवला से मूव करके लाहौर जाकर मज़दूरी करना चाहे तो उसकी इस नकल पजीरी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है तो उस पर जो है वो कुछ शराइत जो है वो लागू होंगी। इसलिए अगर एक ही जगह पे मूवमेंट है तो उनकी मेहनत की कदर और शरह उजरत में जो है वो इक्वालिटी होगी, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में नकलो हरकत पर पाबंदियों की सूरत में शरह उजरत और मेहनत की कदर मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से तखसीस कार को अपनाया जाता है ताकि अशिया सस्ती पैदा करके तजारत के फ़वाइद हासिल किए जा सकें। सबसे पहले हम एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के इन नज़रियात की बेस्ड इन मफरूज़ात के ऊपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि जो ममालिक ट्रेड में हिस्सा ले रही हैं उनके दरमियान परफेक्ट कंपटीशन की फ़िज़ा पाई जाए। मेहनत और सरमाया एक मुल्क की हदूद के अंदर तो हरकत पजीर हैं यानी नकल पजीर हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो हरकत पजीरी या नकल पजीरी है वो मुमकिन नहीं है। तमाम मज़दूरों की पैदावारी सलाहियतें एक जैसी हैं। तजारत में शरीक ममालिक में मुकम्मल रोज़गार पाया जाता है। तजारती ममालिक के दरमियान तजारत आज़ादाना होती है। इसके अलावा तजारत और तखसीस कार के लिए दो ममालिक और दो अशिया को चूज़ किया गया है। तजारती अशिया की नकलो हमल के अखराजात तजारत को मुतासर नहीं करते और ना ही बैनुल-अक़वामी तजारत पर कोई पाबंदी आयद होती है। इसी तरह अशिया की जो प्रोडक्शन है वो कानून यकसानी हासिल के तहत जो है वो हो रही है और हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, लेकिन शरह तबादला में यकीनन फ़र्क पाया जाएगा। अब हम सबसे पहले मसारफ़ पैदाइश के लिहाज से क्लासिक नज़रिया देखते हैं और ये दो सूरतों में बयान किया जाता है। एक कुली बरतरी का नज़रिया है और दूसरा तकाबली बरतरी या तकाबली मुसारफ़ का नज़रिया है। इसमें कुली बरतरी में ये है, जो एडम स्मिथ है उसने अपने नज़रिए की बुनियाद कुली बरतरी पर रखी है और इसके तहत दो ममालिक के दरमियान तजारत उस वक्त फ़ायदामंद हो सकती है कि अगर तजारत में शरीक दोनों ममालिक को अपनी शय की पैदावार में कुली बरतरी हासिल हो। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान चावल सस्ता तैयार कर सकता है और भारत चीनी सस्ती तैयार कर सकता है तो दोनों मुल्कों को अपनी अशिया की पैदाइश पर कुली बरतरी हासिल होगी। इसलिए पाकिस्तान चीनी भारत से ले लेगा और भारत चावल पाकिस्तान से मंगवा लेगा। जैसा कि आप टेबल में देख सकती हैं, पाकिस्तान चावल जो है वो 20 क्विंटल बना रहा है और चीनी 10 क्विंटल, उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके, जबकि भारत जो है वो 10 क्विंटल चावल बना रहा है और उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके 20 क्विंटल चीनी बना रहा है। तो अगर हम तखसीस कार के तहत अशिया को प्रोड्यूस करें तो दोनों मुल्कों की पैदावार जो है वो बढ़ सकती है। और यानी अगर तखसीस कार है और तजारत है तो दोनों मुल्कों की पैदावार जो है वो यानी 40 क्विंटल जो है पाकिस्तान चावल बनाएगा और इंडिया जो है वो 40 क्विंटल चीनी बनाएगा। लेकिन अगर तखसीस कार नहीं है और तजारत भी नहीं है तो फिर दोनों ममालिक जो हैं वो 30 क्विंटल चावल और 30 क्विंटल चीनी प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसका मतलब है कि तजारती जो मुनाफा है वो 10 क्विंटल चावल और 10 क्विंटल चीनी का है।
तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। और दूसरा जो हमारा है वो है नज़रिया तकाबली बरतरी या तकाबली मुसारफ। ये डेविड रिकार्डो ने पेश किया था और इसके मुताबिक तजारत में शरीक दोनों ममालिक में से अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबले में दोनों अशिया सस्ती तैयार करने की सलाहियत रखता है तो फिर भी उसे दोनों तैयार नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे दोनों अशिया में से वो शय तैयार करनी चाहिए जिससे उसे निस्बतन फ़ायदा ज़्यादा हो, यानी उसे तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल हो। और चूँकि दूसरा मुल्क पहले मुल्क की निस्बत दोनों अशिया महंगी तैयार करता है, इसलिए उसे कम मसारफ़ पैदाइश उठने वाली शय पैदा करनी चाहिए, यानी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जिस पर तकाबली कमतरी कम हो। इस तरह से दोनों ममालिक आपस में ट्रेड करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रिकार्डो ने इसको इस तरह से बयान किया, अगर किसी मुल्क में दो अशिया पैदा करने के मसारिफ़ कम हों और दूसरे मुल्क में इन दोनों अशिया को पैदा करने के मसारिफ़ ज़्यादा हों तो पहला मुल्क वो शय पैदा करे जिसमें उसे तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल हो और दूसरा मुल्क कम कमतरी वाली शय पैदा करे। जैसे हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर है, वो माहिर डॉक्टर है, बहुत मसरूफ़ है, जो मरीज़ों की तशख़ीस तो ख़ुद करता है लेकिन मरीज़ों को अद्वियात देने के लिए मुलाज़म रख लेता है। हालांकि डॉक्टर ये दोनों काम मुलाज़म की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद ख़ुद सिर्फ मरीज़ों की तशख़ीस करता है और अद्वियात देने के लिए मुलाज़म रख लेता है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि जो वक्त वो मरीज़ों की तशख़ीस पर सर्फ करेगा वो ज़्यादा आमदन का ज़रिया है। अगर वो अपने वक्त में से आधा वक्त कम आमदन वाले काम यानी अद्वियात तैयार करने में सर्फ कर देगा तो नुकसान होगा। लिहाजा डॉक्टर को मरीज़ों की तशख़ीस में तकाबली बरतरी ज़्यादा हासिल है, इसलिए मुलाज़म को तनख्वाह देने के बावजूद डॉक्टर को माली फ़ायदा रहता है। अब हम अपनी उसी जो एग्ज़ाम्पल को आगे लेकर बढ़ते हैं जो इससे पहले हमने की थी। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान मेहनत की एक इकाई से 8 क्विंटल चीनी या 12 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है और भारत उतनी ही मेहनत से 10 क्विंटल चीनी या 20 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है। गोया भारत दोनों चीज़ें पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती पैदा कर सकता है। आप टेबल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चीनी और चावल के दरमियान लागत की निस्बत जो है वो 1 प्रोपोर्शन टू 1.5 है, यानी जितनी लागत से 1 क्विंटल चीनी पैदा होती है उतनी ही लागत से 1.5 क्विंटल चावल पैदा किए जा सकते हैं। जबकि भारत में चीनी और चावल के दरमियान लागत की निस्बत 2:1 है, यानी जितनी लागत से 1 क्विंटल चीनी पैदा होती है उतनी ही लागत से 2 क्विंटल चावल पैदा होते हैं। जबकि पाकिस्तान 1 क्विंटल चीनी छोड़कर उसके बदले 1.5 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में 1 क्विंटल चीनी छोड़कर बदले में 1.5 क्विंटल चावल पैदा किए जा सकते हैं, जबकि भारत में 1 क्विंटल चीनी के बदले में 2 क्विंटल चावल पैदा किए जा सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान के मुकाबले में भारत चावल सस्ते पैदा करने की सलाहियत रखता है, इसलिए भारत तकाबली नज़रिए के असूल को मद्देनज़र रखते हुए चावल की पैदावार में तखसीस कार हासिल करेगा। इस तरह पाकिस्तान 1 क्विंटल चीनी के बदले में 1.5 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है, जबकि भारत में 2 क्विंटल चावल के बदले में 1 क्विंटल चीनी पैदा कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में चीनी की पैदावार में कम तकाबली कमतरी हासिल है। इससे ये साबित होता है कि अगरचे भारत चावल और चीनी दोनों सस्ते बना सकता है, लेकिन भारत में चावल पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ते पैदा होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान चावल और चीनी दोनों भारत के मुकाबले में महंगी पैदा करता है, यानी पाकिस्तान को दोनों अशिया की पैदाइश में कमतरी हासिल है। लेकिन पाकिस्तान को चावल के मुकाबले में चीनी की पैदावार में कम नुकसान है, इसलिए पाकिस्तान इस नज़रिए की रूह से चीनी की पैदावार में तखसीस कार हासिल करेगा और इस तरह दोनों ममालिक नज़रिया तकाबली मुसारफ या लागत की वजह से तिजारत से फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम इसको फ़र्दर डिस्कस करेंगे, इसके देखेंगे गेन्स क्या हैं और डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे, और इसके अलावा जो है इस पे जो इसका जो क्रिटिसिज्म है उसको हम जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप लर्न कीजिएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर के अंदर भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, थैंक यू।